दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक काफ़ी बेहतर कर रहा है। निचले लेवल से रिकवरी अच्छी हुई है और अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी बातें निकल कर आई है जो साबित कर रही है कि जियो फाइनेंशियल ने बहुत कुछ एक कम समय में अचीव कर लिया है। अब इसके अलावा देखें तो कंपनी ने अपनी एजीएम को लेकर भी नोटिस जानकारी दे दी है। अब यहाँ पे देखिए शेयर होल्डर के लिए ई वोटिंग होने जा रही है जिसकी जानकारी भी आ चुकी है। तो कंपनी तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ा रही है। पूरी रिपोर्ट क्या कह रही है और आने वाले समय में क्या है संभावना बन रही है। मैनेजमेंट का बयान निकल कर आया है जियो फाइनेंशियल को लेकर। क्या कहता है वो? क्या आने वाले समय जियो फाइनेंशियल यहाँ से और बेहतर कर सकता है या अभी भी दबाव की स्थिति बाकी है? लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 261 पर क्लोजिंग थी। 2.08% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो ये देखो कि 256 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग थी फ्राइडे की। 260 पर शानदार शुरुआत हुई। वैसे इंट्राडे में भी 256 का ही लो बना, मतलब गिरावट नहीं हुई। हाई बना वो 266 का, लगभग 10 रुपीज़ का जंप देखने को मिला आज के दिन में। 223 का लो बना के स्टॉक फिर 260 को पार कर गया। वैसे 338 इसका 52 वीक का हाई है जिससे स्टॉक अभी भी दूर है। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने नोटिस जारी किया थर्ड एनुअल जनरल मीटिंग का, जो देख सकते हो कि कंपनी की होने जा रही है। तो ये क्लियर है कि अब यहाँ पे कंपनी ईमेल के माध्यम से अपने जितने भी शेयर होल्डर उनको भी इसकी जानकारी दे रही है। और जो शेयर होल्डर जिनके पास वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने का अधिकार है उनको वोट करना पड़ेगा। तो कंपनी के कुछ रिजोल्यूशन है जिसको शेयर होल्डर से पास करवाना है, जिसमें पहला आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी अपना मार्च क्वार्टर का रिजल्ट हमारे सामने रखेगी। ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है जिसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी, वोट करेंगे वो। सेकंड है यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। तो ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है जिसमें कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जिसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी जरूरी है। तो ये देख सकते हो कि आप देख सकते 60 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड देने जा रही है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तीसरा यहाँ पे रिजोल्यूशन श्री हितेश कुमार सेठिया, जिनको यहाँ पे देख सकते हो रोटेशन के तौर पे डायरेक्टर के तौर पे, जिसमें एमडी के तौर पे उनको वापस अपॉइंट किया गया। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, इसको भी पास करवाना है। इसके अलावा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है श्री जॉइंट सेक्रेटरी ऑडिटर की। तो और आप देखें ये भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है जिसको प्रस्ताव को पास करवाना है। अगला यहाँ पे मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और ये भी एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है जिसको पास करवाना है कंपनी को। एक और सातवां रेजोल्यूशन ये भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। तो इन सब प्रस्ताव को पास करना है, इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी। तो यहाँ जो भी इस आप एक एजीएम का हिस्सा बनाए थे वो उनको 16 अगस्त 2026 से पहले पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन देना होगा। तो अब यहाँ पे वो हिस्सा ले पाएंगे। तो 6 अगस्त से लेके आप देखिए गुरुवार 13 अगस्त तक का ये टाइम है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब शेयर होल्डर के लिए जो ई वोटिंग लाइन खुलने जा रही है ये देख सकते हो कि फ्राइडे खुलेगी 21 अगस्त 2026 1 बजे और ये क्लोज होगी ई वोटिंग शाम को 5 बजे मंगलवार 25 अगस्त 2026। उसके बीच में आपके पास मौका होगा, आप भी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ डेट दी गई है बुधवार 19 अगस्त 2026 कट ऑफ डेट है। इसका मतलब जिनके भी डीमैट अकाउंट में शेयर 19 अगस्त 2026 तक होंगे वो सारे एलिजिबल है, उनको वोट करना चाहिए। जारी कर दिए, ये देख सकते हो कि यहाँ पे नई रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें कंपनी की इनकम जो लगातार बढ़ रही है। आप देखिए फाइनल 2023-24 में कंपनी के जो आप देख सकते हो कि इनकम और डिविडेंड की बात है तो यहाँ पे करीब 1855 करोड़ के आसपास थी, जो 2025-26 में बढ़ के 3543 करोड़ तक पहुँच गई है। और डिविडेंड 270% का था और यहाँ पे 269 करोड़ के आसपास का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। नेट इनकम की फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन भी देखें तो 2023 में 227 करोड़ था, जो बढ़ते हुए 25-26 में 1390 करोड़ तक पहुंचा था। ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ये भी बड़ा फाइनेंस 2023-24 में 1330 करोड़ के आसपास था, वो 25-26 में 1357 करोड़ तक पहुंचा। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो फाइनेंशियल ईयर
2023-24 में देख सकते हो कि 1605 करोड़ के आसपास था। ये 25-26 में कम हुआ है, आप देख सकते हो कि 1561 करोड़ के आसपास आए। अर्निंग पर शेयर 2.53 रुपीज़ था 23-24 में, जो 2.41 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पे थोड़ी कमी देखने को मिली है। तो कंपनी का नेटवर्क यहाँ पे देख लो कि 1,33,854 करोड़ तक पहुँच गया है और 4.79 मिलियन टोटल रिटेल शेयर होल्डर है और 2000 प्लस इनके एम्प्लॉयज़ है। कंपनी के बिजनेस की बात करें, जियो क्रेडिट लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, इसके अलावा जियो पेमेंट बैंक सॉल्यूशन लिमिटेड और जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, ये सारे बिजनेस जिसमें 100% की सब्सिडी जियो फाइनेंशियल की है। इसके अलावा इन्होंने अलायंस ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप की है और इसके अलावा जियो अलायंस जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस इन्होंने शुरू कर दिया है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी कर दी है, जिसमें कंपनी को काफ़ी अच्छे यहाँ पे रैंक मिला है। कंपनी देख सकते कि अपनी जो भी बिजनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर पूरा फोकस करते हैं और अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। ये पूरी रिपोर्ट ऑलरेडी वेबसाइट पर भी है और दोनों एक्सचेंज में दी गई, आप जाके वहाँ पे पूरी देख सकते हो कंपनी ने क्या क्या अचीव किया, किस तरह से आगे की संभावना है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस अब जो नेक्स्ट ग्रोथ का फेस इनका होने वाला है वो एआई और ग्लोबल पार्टनरशिप का होगा। तो कंपनी एआई टेक्नोलॉजी को अपना रहे, एआई के माध्यम से यूनिक सर्विस प्रोवाइड करिए कस्टमर को। डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पहले अपनाई इन्होंने, ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट बहुत सारे खुलवाए। आप देखिए चाहे वो लैंडिंग का बिजनेस हो, पेमेंट हो, एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस, जिसमें एआई का पूरा इस्तेमाल हो रहा है और ग्लोबल पार्टनरशिप की जा रही है। बड़े बड़े ग्लोबल जो निवेशक है उनके साथ में जुड़ के आगे बढ़ा जा रहा है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि एआई को अपना के ब्लैक रॉक और अलाइन जैसे ग्लोबल पार्टनर के साथ में कामकाज शुरू कर दिया। आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर 2027 जो कंपनी के लिए और शानदार होने वाला है, चाहे वो एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस हो या इंश्योरेंस का बिजनेस हो, सबसे यूनिक सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। तो 2026-27 में देखें तो हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जियो ब्लैक रॉक के साथ में और अलायंस ग्रुप के साथ में, और उनके माध्यम से देखें हमने अपने बिजनेस को ऊंचाई पे लिया। अभी बहुत कम समय हमारे पास हुआ है, हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के चेयरमैन ने केवी कामत की तरफ से जो बयान निकल कर आया है और अपने शेयर होल्डर को उन्होंने जो संदेश दिया, जिसमें कहा है कि हमने एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप की, हमको नए ग्लोबल पार्टनर मिले और इसका नतीजा हमें इस रिजल्ट के दौरान देखने को मिला। तो केवी कामत का कहना है कि हमारी फाइनेंशियल सर्विस जो है वो काफ़ी अच्छा करी है। फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेडिशनल बिजनेस को हम जोड़ के, आप देख जिस तरह से लोगों को टेक्नोलॉजी के जो भी चैलेंज है उसको पार करके एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे। फ्यूचर रेडी हमारे पास प्लेटफॉर्म है। हम उन लोगों को जो अब तक बैंक से जुड़े हुए उनको बैंक के साथ जोड़ रहे, ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते उनको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप के माध्यम से हम वो सारा कर पाएंगे। तो कुल मिला के बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आने वाला समय काफ़ी बेहतर होगा जियो फाइनेंशियल के लिए। तो कंपनी यहाँ पे टोटल कंसोलिडेटेड इनकम है वो 3,274 करोड़ की बताई है फाइनल 2026 में। 78% की यहाँ पे आप देखिए वृद्धि देखने को मिली है और आप देखिए इनका जो बिजनेस मॉडल है वो लगातार अच्छा कर रहा है। कंपनी के ऑपरेशन में 272% की जंप देखने को मिली है, जो 1,390 करोड़ तक पहुँच गया। कंपनी के बिजनेस में देखें तो लगातार वृद्धि हो रही है। कंपनी का एयूम है उसमें 156% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, जो 25,700 करोड़ तक पहुंच गए। तो कंपनी का जो डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट ऑफर करने का जो मॉडल है वो लगातार डिमांड में और उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। जियो पेमेंट बैंक ने 3.7 मिलियन कस्टमर जोड़ लिए अभी तक और उनको शानदार सेवाएं दे रहे। डिपॉजिट में 84% की बेसिस पे जंप देखने को मिली है, जो 544 करोड़ तक पहुंच गया है। पेमेंट सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम देखे तो 144% की जंप दिखा रहा है, जो 2026 के क्वार्टर में 52,000 करोड़ को पार कर गया है। यानी सभी बिजनेस बहुत अच्छा कर। कंपनी के ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से 16,000 करोड़ का एयूम प्राप्त कर लिया फर्स्ट ईयर में ही। यानी कुल मिला के लगातार बेहतर हो रहा है। 30 इंडिया की सिटीज़ के अंदर वो बना चुके हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल अब शुरुआत है, आने वाला समय और भी बेहतर हो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।